हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो यूपी टेट और ओटीआर करने जा रहे हैं। तो ओटीआर करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ओटीआर की गलती भविष्य के लिए एक समस्या हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो 5 डिटेल हमारे सामने दिया हुआ, इन 5 डिटेल को आप करेक्शन नहीं कर सकते, याद रखना। तो टीआर भरते समय आपको इन 5 चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना। तो अगर आप ओटीआर कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आप नाम फिल करेंगे उनके हर स्पेलिंग को ध्यान रखेंगे, चाहे अपना नाम हो या फिर माता पिता का नाम हो, एकदम सही से फिल करना है, क्योंकि इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए समस्या होगी। तो इन चीज़ों के लिए आप सही से फिलअप करेंगे, कोई गलतियां नहीं करना आपको। माता पिता का नाम और खुद का स्पेलिंग एकदम करेक्टली भरना है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ को आपको एकदम 100% सही ही भरना है, थोड़ी सी भी गलतियां नहीं करनी है। पूरा टाइम है आपके पास, पर्याप्त टाइम लेके आप अपने ओटीआर को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आए तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाके भी ओटीआर करा सकते हैं, या फिर आप उसके विषय में नॉलेज लेकर ओटीआर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है जो हमारे पास चौथा पॉइंट है कि मोबाइल नंबर जो आप फिल करेंगे वह करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बाद में आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम पॉइंट लेकर आए हैं कि ईमेल आईडी जो आप देंगे वो आपकी ईमेल आईडी भी पूरी तरह से सही होनी चाहिए, उसमें भी कोई गलतियां आपको नहीं करना है। अब हम एक टिप्स देंगे आपको कि अगर इन गलतियों से आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको इन गलतियों से बचना है तो अपना ओटीआर भरते समय अपने 10 की ओरिजिनल मार्कशीट आप अपने सामने रखिए और उसी के हिसाब से आप सारा डिटेल भरिए। और एक कंडीशन और बता दें, अगर आपका आधार कार्ड आपके 10th के ओरिजिनल मार्कशीट से मैच नहीं हो रहा है तो आप अपने आधार कार्ड को सुधार करवाना, क्योंकि सर्टिफिकेट सुधार करवाना दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप अपने 10th के मार्कशीट के हिसाब से आप अपना आधार कर लीजिए और फिर अप्लाई करिए, ठीक है। आपको आगे चल के कोई गलती नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ टिप्स आपके लेकर आए हैं। तो आपको जैसा कि पता हो है कि आवेदन हमारा 27 मार्च से ही शुरू हो गया, प्राथमिक का और उच्च प्राथमिक का, ठीक है। आवेदन शुरू हो गया और आप जाने बिना ओटीआर, मतलब जिसे वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, इसके बिना आवेदन संभव नहीं है। और कई लोग को कन्फ्यूजन है कि हम किसमें प्राइमरी का कब आवेदन कर सकते हैं या फिर उच्च प्राथमिक का कब हम आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जो यूपी डीएलएड किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे फर्स्ट में हो, चाहे सेकेंड में हो या फिर थर्ड में हो, वह आसानी से वह पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा। और जो बीएड कर रखे हैं वह 6 to 8 के लिए अर्थात उच्च प्राथमिक के लिए वह एलिजिबल है, उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रखना। और जो आवेदन फीस रखा गया है आपको पता, अगर आप पेपर 1 भरते हैं तो 1000 भरना है और पेपर 2 भरते हैं तो उसके लिए भी 1000 लगा। लेकिन अगर दोनों भरते हैं तो 1,000 मिलके 2000 रुपये हो जाएंगे। और आपको पता है कि इस बार यूपी टेट ने अपना फीस बढ़ा रखा है, आवेदन शुल्क और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, तो 600 से सीधे 1000 कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको कुछ वीडियो थे, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि हम किन में करेक्शन कर सकते हैं। तो बस आप 5 चीज़ों को छोड़ के एकेडमिक में कर सकते हो, बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो उसमें सही कर सकते हैं, लेकिन इन 5 चीज़ों में आप करेक्शन नहीं कर सकते हो जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। आपको याद रखना है कि इन 5 चीज़ों में आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो भरते समय इनमें आप विशेष ध्यान रखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर कमेंट में पूछें और आप हमसे जुड़े रहें, ताकि जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो हम आपको ज़रूर वीडियो और करेक्शन करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी ओटीआर में करेक्शन नहीं हो रहा है। धन्यवाद।